और उस तलाक लेने के बाद कैसी परिस्थितियां आने वाली हैं और आप इस जीवन को या बाकी सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को पुल ऑन करेंगे, ये सब चीज़ों को सोचने का जो समय है वो मिल जाता है आपको। अक्सर मैंने एक बात देखी है कि जब आप पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के कहासुनी हुआ करती है, आप एक दूसरे का साथ जब पसंद नहीं किया करते तो आप फ़ौरन भागते हैं तलाक की तरफ, और तलाक होते ही फिर आप ये सोचते हैं कि आपका जो जल्दबाजी का निर्णय था वो गलत था। तो क्या कानूनी कोई ऐसा उपाय है जिससे आप तलाक भी ना लें और एक दूसरे से कानूनी तौर से अलग भी रह जाए? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज आपके साथ इन्हीं सब बातों पर मैं चर्चा करने वाली हूँ कि क्या बिना तलाक लिए भी कानूनी तौर से एक दूसरे से अलग रहा जा सकता है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक समझा। बहुत बार हमने प्रैक्टिकली देखा है कि पति और पत्नी जब उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है तो वो नहीं समझ पाते कि अब क्या करें, लेकिन उस समय पर वो तलाक की तरफ भी नहीं जाना चाहते, या यूँ कहें कि तलाक के ऑप्शन को वो अभी चूज़ नहीं करना चाह रहे क्योंकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी एकदम से तलाक के बारे में सोचें। और इसी बात के लिए हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक अलगाव के विषय में विस्तार से बताया गया है। ये तलाक और न्यायिक अलगाव देखने में एक जैसे लगते हैं यानी कि पर्यायवाची लगते हैं क्योंकि दोनों ही स्थितियों में आप पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक झीना सा अंतर दोनों में ज़रूर है। जब आप तलाक लेते हैं तो तलाक के बाद विवाह का अंत हो जाता है, यानी आप उसी रिलेशन में दोबारा वापस नहीं आ पाते। लेकिन वहीं पर अगर आप न्यायिक अलगाव का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप उस विवाह में कुछ अंतराल के बाद वापस आ सकते हैं। ये भी जानना ज़रूरी है कि ये जुडिशियल सेपरेशन के लिए आखिरकार कौन कौन से ग्राउंड कानूनी तौर से दिए गए हैं। सबसे पहला कारण दिया गया है क्रूरता। अगर पति पत्नी के साथ या पत्नी पति के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं तो ये भी एक कारण होता है कि आप दोनों के बीच में न्यायिक अलगाव मिल सके। इसी तरह से अगर घरेलू हिंसा होती है तो भी आप जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट से ले सकते हैं। अगर दोनों में से एक यानी पति या पत्नी दोनों में से एक को कोई भी संक्रामक रोग होता है तो उस रोग की बिना के साथ ये भी बात सच है कि अगर संक्रामक रोग के रोगी के साथ आप रहेंगे तो आपको भी वो रोग लग सकता है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी पत्नी ने या आपके पति ने इस संसार को त्याग दिया है और वो साधु या साध्वी बन बैठे हों तो भी आप जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट से ले सकते हैं। और इस जुडिशियल सेपरेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पर आपको सोचने समझने का पूरा समय मिलता है। आप अगर तलाक लेंगे और उस तलाक लेने के बाद कैसी परिस्थितियाँ आने वाली हैं और आप इस जीवन को या बाकी सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे अपनी लाइफ को पुल ऑन करेंगे, ये सब चीज़ों को सोचने का जो समय है वो मिल जाता है आपको न्यायिक अलगाव के पीरियड के दौरान। क्योंकि ये वो समय होता है जब आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते या रहना चाहते, लेकिन तलाक के लिए अभी आप कंफर्म नहीं हुए हैं। और इस पीरियड में जब आप अलग रहेंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उस एनालाइज होने के बाद आप इस शादी के बंधन के बारे में भी सही तरह से, उचित तरह से सोच पाएंगे कि ये शादी आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि
कि अगर कोई भी पति और पत्नी नहीं रहना चाहते एक दूसरे के साथ लेकिन तलाक भी नहीं देना चाहते, तो ये आपके पास कानूनी उपाय है सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें आप जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो जुडिशियल सेपरेशन का प्रोसेस है ये इजी होता है, मतलब आसान होता है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेजेस आपको पार नहीं करनी होती, लेकिन ये सच ज़रूर है कि जो भी पक्ष जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर रहा है, वो जिस भी ग्राउंड पर जुडिशियल सेपरेशन मांग रहा है उसको वो ग्राउंड प्रूव करना होगा, सिर्फ कहने भर से नहीं। जैसे आप डिवोर्स के केस में भी आपने सुना, समझा है इस बात को कि जब तक आप डिवोर्स के ग्राउंड को आप साबित नहीं करेंगे आपको डिवोर्स ग्रांट नहीं होगा। इसी तरह से जुडिशियल सेपरेशन के केस में भी जिस भी ग्राउंड पर आप जुडिशियल सेपरेशन मांग रहे हैं, चाहे वो त्याग का कारण हो, चाहे वो संक्रामक रोग हो, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, क्रूरता हो, यानी कोई भी एक ग्राउंड क्यों ना हो, वो ग्राउंड को आप साबित करेंगे और उसके बाद आपका दोनों को कानूनी तौर से अलग रहने का आपको प्रावधान है। ये कानून की तरफ से आप अलग रह सकते हैं, एक दूसरे से सोच समझ सकते हैं कि अब आपने शादी के बंधन के साथ करना क्या है। अगर मैं मोटा मोटी कहूँ तो एक तरह से ये शादी का ब्रेक है। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कलह हो रही है या आप एक दूसरे के साथ किसी भी एक वजह से नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन आप अभी डिवोर्स देने के लिए बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। आपको नहीं पता कि डिवोर्स असल में आप चाहते हैं या नहीं, लेकिन आप एक ब्रेक चाहते हैं, आप एक दूसरे से अलग होकर के सोचना चाहते हैं, क्योंकि एक साथ जब रह रहे हैं तो इतने ज़्यादा कलह हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जा रही है। तो ये आपकी शादी का एक ब्रेक है और इस ब्रेक में आपने ये सोचना है कि आपने इस शादी को आगे चलाना है या नहीं चलाना है, या अगर आप नहीं चला पा रहे हैं तो अब आप तलाक की तरफ चलेंगे। तो ये जुडिशियल सेपरेशन का जो पीरियड है ये डिवोर्स का ट्रायल हुआ करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।